नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जितने भी प्रिय गुरुजन हैं उन सभी को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो DRDO के अंदर सेप्टेम 10 की यानी कि DRDO में सेप्टेम 10 की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, उसमें सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और किस प्रकार से हम अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों डिप्लोमा और ITI बेस पे। देखिए, जो फॉरम की स्टार्ट डेट है 3 सितंबर है दोस्तों, लास्ट डेट है आपके 23 सितंबर शाम 5 बजे तक। ये ध्यान रखना है, शाम के 5 बजे तक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो DRDO सेप्टेम 10 के अंदर जो है दोस्तों, इस बार 2 टाइप की पोस्ट आई हैं। एक तो है STAB, जिसमें केवल डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिग्री वाले भर सकते हैं, और दूसरी है हमारे पास टेक्नीशियन A, जिसमें ITI वाले भर सकते हैं। STAB की बात करें तो टोटल पोस्ट जो है आपके पास 1075, जिसमें से PWD फिजिकल हैंडीकैप्ड की 45 है। डिप्लोमा के अंदर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनकी पोस्टें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 294 पोस्टें हैं दोस्तों, जिसमें से SC की 40, ST की 21, OBC की 60, EWS की 38 और सामान्य की है दोस्तों 135। ये बात ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 15 सीट हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 68 सीट हैं दोस्तों, जिसमें SC की 13 हैं, ST की 4 हैं, OBC की 18 है, EWS की 4 और सामान्य की है जो दोस्तों वो है अपने पास 29 सीट। ये ध्यान रखना है। ये है डिप्लोमा बेस। अब ये है STAB यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप B की जो पोस्टें हैं, इसका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन है आपके दोनों का, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है दोस्तों। 2 भागों में बांटा गया, एक है टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। टीयर फर्स्ट जो है इसका सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरेंस, जनरल साइंस दोस्तों, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टीयर फर्स्ट है। टीयर फर्स्ट में आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के हैं दोस्तों। टाइम आपके पास 90 मिनट है। नो नेगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इनमें, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है टीयर सेकंड, देखिए टीयर फर्स्ट जो है ये स्क्रीनिंग का है, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा टीयर फर्स्ट के आधार पर। सेकंड टेस्ट जो आपका फाइनल सिलेक्शन है डिप्लोमा बेस पे, ध्यान रखना। सेकंड सिलेक्शन की बात करें तो टीयर सेकंड के अंदर जो है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 100 नंबर के और 90 मार्क्स हैं यहाँ पर। और ये फाइनल सिलेक्शन आपका जो है डिप्लोमा बेस पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो होगा वो टीयर सेकंड की मेरिट के आधार पर होगा दोस्तों, ध्यान रखना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हमारे टेक्नीशियन ए जो ग्रुप है दोस्तों, इसमें लगभग सारी सीट किसकी है, ITI वालों की, ऑल ट्रेड ITI के, जिसमें टोटल सीट की हम बात करें तो 826 सीट हैं दोस्तों। 47 सीट आपके एक्स सर्विसमैन के अलग से। ITI के ऑल ट्रेड हैं, फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजल मैकेनिक, टर्नर, ये सब। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिशियन की कितनी सीट है दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन की टोटल पोस्ट की संख्या है 106, जिसमें SC की 17 है, OBC की 20 है, ST की 13 है, EWS की 9 है, सामान्य की है दोस्तों हमारे पास 47 सीट दोस्तों, ध्यान रखना। इसी प्रकार से जो है फीटर के अंदर जो दोस्तों 127 टोटल सीट हैं, SC की 17 है दोस्तों, ST की 10, सामान्य की 51 सीट है, EWS की 19, OBC की 30 सीट हैं दोस्तों, किसमें, फीटर के अंदर। और वेल्डर की टोटल 50 सीट हैं दोस्तों, जिसमें SC की 5, ST की 4, OBC की 12, EWS की 1, सामान्य की 28 सीट दोस्तों। कोपा की हैं 139। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने ITI कोपा से किए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन इससे नहीं हो सकता, क्योंकि कोपा बेस पे वैकेंसी बहुत कम आती है।
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की देखें तो 113 सीट हैं इलेक्ट्रॉनिक जिनमें आईटीआई किया हुआ है। उसके बाद डीजल मैकेनिक के हैं दोस्तों 4 सीट। उसके बाद आईटीआई बेस पे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 टेस्ट होंगे, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। टीयर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, टीयर सेकंड आपका स्किल टेस्ट है। टीयर फर्स्ट जो है दोस्तों इसमें 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क के और 90 मिनट आपके टाइम है, नो नेगेटिव मार्किंग। टीयर फर्स्ट के 2 पार्ट हैं, एक तो पार्ट ए है दोस्तों, दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, 40 क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर आएंगे जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरेंस और इसके अलावा इंग्लिश 10-10 सवाल करके इनके आ जाएंगे दोस्तों आपके, जिसमें आपके जो है इंग्लिश के 10 जनरल अवेयरेंस के 10 जो आपके रीजनिंग एबिलिटी से दोस्तों इस प्रकार से ये 40 नंबर का जो पोर्शन है। उसके बाद 80 नंबर के क्वेश्चन आपके ट्रेड टेस्ट से हैं, जो आपकी ट्रेड है दोस्तों उससे। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ट्रेड आपने इलेक्ट्रिशियन पढ़ा है, फिटर, वेल्डर पढ़ा है, डीजल पढ़ा है, जो भी बच्चे हैं जिस ट्रेड से हैं उनसे मैं यही कहूँगा थ्योरी के साथ थोड़ा सा आप ड्राइंग को जरूर देख के जाना, क्योंकि वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, पेंसिल से लेकर यहाँ आपके जो है थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल से भी पूछा जाता है, आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक से भी, ये ध्यान रखना। ये पार्ट बी आपके 80 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों जो कि आपके ट्रेड से है, थ्योरी से है दोस्तों। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस जो है टेक्नीशियन ए में मेरिट कौन से की बनेगी, टीयर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। टीयर फर्स्ट में जितना आपने स्कोर किया यही आपकी फाइनल मेरिट है। टीयर सेकंड केवल क्वालिफाई करना आपको, टीयर फर्स्ट में आपका स्कोर 120 में से यानी कि 100 प्लस आना चाहिए। सिलेक्शन लेना तो 100 प्लस ले जाना, आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ अगर हम बात करें तो 94-95 तो नॉर्मल ही मेरिट गई थी, डीजल की जो है 104 के आसपास गई थी दोस्तों, ये ध्यान रखना है। मेरिट के लिए हम अलग से चर्चा करेंगे आगे। उसके बाद टीयर फर्स्ट जो है दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टीयर फर्स्ट में जो बच्चे पास होंगे उनका 8 गुना, टोटल पोस्ट का 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे टीयर सेकंड के लिए। इसमें एक क्राइटेरिया और डाल दिया गया कि टीयर फर्स्ट में मिनिमम मार्क कैटेगरी वाइज सामान्य ओबीसी के लिए 40% है, SC ST के लिए 35% लाने अनिवार्य है। टीयर फर्स्ट में स्कोर कर लेना दोस्तों, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, 100 प्लस जाना है अपने को। टीयर सेकंड जो है दोस्तों ये ट्रेड स्किल टेस्ट है, लेकिन क्वालिफाई करना जरूर है। टीयर सेकंड में अगर आप फेल हो गए तो सभी में फेल हो जाओगे, इसलिए क्वालिफाई नेचर का है और इसको पास करना जरूरी है। यहाँ पर होगा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल के अंदर कुछ भी हो सकता है, आपसे मोटर चलवा कर देखी जा सकती है, पार्ट्स के नाम पूछे जा सकते हैं, वाइवा के तौर पर आपसे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, पार्ट्स के नेम पूछे जा सकते हैं और कुछ मोटर्स के कनेक्शन करवाए जा सकते हैं, वाइंडिंग करवाई जा सकती है। इस प्रकार के जो है कोई टेस्ट करवाया जा सकता है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट या मल्टीमीटर से या इस टाइप के। और इसी प्रकार डीजल मैकेनिक में ज़्यादातर जो अगर हम बात करें तो उसमें एयर ब्लीडिंग का आता है, और जैसे फीटर है तो उसमें लेथ मशीन से संबंधित, ड्रिल मशीन से संबंधित कोई ऑपरेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। स्किल टेस्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पास होना जरूरी है आपको, और बाकी टीयर फर्स्ट के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों। और DRDO में बहुत अच्छा स्कोप है दोस्तों, भविष्य भी इसके अंदर सुनहरा है, क्योंकि सैलरी देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मन लगाकर तैयारी कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।